हेलो फ्रेंड्स। मैं नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं हमारे चंडीगढ़ ट्राई सिटी के जो दिग्गज पीडियाट्रिशियंस हैं उनके साथ बैठा हुआ हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉकडाउन का प्रभु टॉपिक डिस्कस करने। मेरे साथ हैं डॉक्टर सनी नरोला, डॉक्टर शैलेश मेहता एंड डॉक्टर संदीप जैन। हेलो एवरीवन। हेलो। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्निंग टॉपिक, वो है लॉकडाउन के दौरान सफाई, झाड़ू, पोछा। आई थिंक दिस इज समथिंग विच एवरीबडी वांट्स टू नो, बिकॉज सारे के सारे पीडियाट्रिशियंस ही नहीं, सारे के सारे आदमी इसमें लगे हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा डॉक्टर सनी के लिए, और वो रहेगा डॉक्टर सनी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से सफाई स्पेशलिस्ट जब आप बन गए हैं तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस बीइंग अ सफाई स्पेशलिस्ट? देखो गौरव, पहले एक हफ्ता तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। आई वाज लिटिल ट्रबल्ड। आई मिस्ड माय मेड आल्सो। आई मिस्ड अ लॉट। बट नाउ 1 मंथ डाउन द लेन, अब 1 महीना हो गया मुझे, अब ये सफाई बहुत आसान लगने लग गई है। मतलब इट्स लाइक अ बाएं हाथ का खेल। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो हम ना मर्दों को शायद सदियों से उल्लू बनाया जा रहा था। ये जो लेडीज कह रही थी कि ये लेडीज जो कह रही थी कि ये सफाई बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही आसान है। मेरा इसमें मन लग गया। मैं तो आगे यही करने वाला हूँ, दुनिया जो मर्जी बोले। अब दिस इज द टाइम टू चेंज रोल्स। एक्चुअली दिस इज टाइम टू चेंज रोल्स, है ना। अब हमें बंदों को ये सफाई टेक ओवर कर लेनी चाहिए, है ना। लवली, क्या बात है। और इसमें चांसेस ऑफ रिसेशन भी नहीं है एक्चुअली, अनलाइक मेडिकल प्रैक्टिस। चांसेस ऑफ रिसेशन भी नहीं। यस 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 यस। ओके, हमारे साथ एक टाइम में बहुत ही बड़ी बेली वाले डॉक्टर, लेकिन इस समय तो काफी स्मार्ट एंड हैंडसम लग रहे हैं, डॉक्टर संदीप जैन भी बैठे हुए हैं। सो ही विल बी टॉकिंग टू अस अबाउट द स्पेशल चैलेंजेस ऑफ हाउ टू डू झाड़ू पोछा विद अ लार्ज बेली। So please don't take it personally, but Dr. Sandeep Jain. आपने मेरे बेली पर सवाल उठाए हैं जो वाकई थोड़ी बड़ी है। तो देखो, झाड़ू लगाने में तो इतनी दिक्कत मुझे पर्सनली नहीं हुई। खड़े खड़े झाड़ू लग जाती है। बात आती है पोछे की, और सदियों से भारतवर्ष स्क्वाटिंग पोजीशन में पोछा लगाता आया है। अब स्क्वाट करने की प्रथा लुप्त हो रही है। आप इसके लिए चाहे किसी को दोष दे सकते हैं जिन्होंने खुले में शौच बंद कर दिया। ऐसे में यह जो एक विशेष धरोहर है, ये हमारे गिने चुने हाउसमेट्स के पास ही रह गई है। ऐसे में आम आदमी को भी आप पोछा लगाने बोलो तो ये असाध्य हो जाता है। अब आई मेरे जैसे पेटू डॉक्टरों की बात, जो हर वक्त 7 से 8 महीने का गर्भ पेट में लिए घूम रहे हैं। ये तो सही बात है ना। भाई साहब, जब आप चौकड़ी ऊकड़ू बैठते हो तो योर टमी स्टार्ट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग योर व्यू। यू कांट सी द फ्लोर। यू कीप बैकवर्ड्स। योर आर्म्स कैनॉट स्ट्रेच टू टच द फ्लोर। So you start what you start. So what I start was, I would sit on the floor, roll on the floor, lie on the floor, and do random wiping motions all over. Lovely. Wonderful. आपने कभी वीडियो बनाया? This is what I was doing, Gaurav, and I didn't see any escape till I got this magic mop. Could you see the magic mop? Wow. Yeah, wonderful. It has changed my life. ये हमारे लिए दिव्यास्त्र है, हम जैसे मोटे लोगों के लिए। अब मैं खड़े होके बिना झुके डांस करते, गाना गाते पोछा लगा सकता हूँ। यही मेरी व्यथा है, उसी की ये कहानी है। पर आज के दिन मैं बहुत सुखी इंसान हूँ, थैंक्स टू डॉक्टर मॉप। संदीप, एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ कि आप झाड़ू की बजाय ना आप वैक्यूम क्लीनर ले लीजिएगा। उसमें बस एक ही प्रॉब्लम, वो भी आप खड़े खड़े कर सकते हैं, बस उसमें एक ही दिक्कत रहती है कि वो एक साइड से हवा लेता है, दूसरी साइड से छोड़ता है।
थोड़ा सा ये ना किसी को लगे कि हवा वैक्यूम क्लीनर अंदर ले रहा हो और हवा छोड़ आप रहे हो, थोड़ा उस बात का ध्यान रख के आप वैक्यूम क्लीनर ले सकते हो, है ना, वो भी अच्छी रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा इन्होंने उठाया। बहुत ही सटीक आपने मुझे ये सलाह दी है। लॉकडाउन खत्म होने का मैं इंतजार करूंगा, पहली बार जब स्टोर में जाऊंगा एक वैक्यूम क्लीनर खरीद के लाऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। So, I mean, just one request before I go on to Dr. Shailesh is कि please Dr. Sandeep, अगर आपने कभी पहले वीडियो बनाया हो अपना रोल करते हुए पोछे का, तो प्लीज शेयर विद अस, वो डेफिनेटली वायरल हो जाएगा। I mean, much more than this video. I would be delighted to do it, Gaurav. ये मानवता के लिए बहुत ही बड़ी सेवा होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So, सेवा की बात करते हुए let us go and check out कि what is Dr. Shailesh's view about a very very burning issue। ये या ये कहने का मतलब है कि डंडे वाला पोछा या बैठ के लगाने वाला पोछा, हमारी सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता इसके बारे में क्या कहती है? डॉक्टर शैलेश। देखिए, पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस इम्पोर्टेंट मुद्दे को दुनिया के सामने रखने का और मुझे अपॉर्चुनिटी देने का इस बहुत बड़े फोरम के ऊपर इतने दिग्गज डॉक्टरों के साथ। तो खैर, ये बहुत ही व्यक्तिगत और टची सवाल है कि हाथ से करना है कि डंडे से करना है पोछा। तो कोई हाथ से करना पसंद करता है, कोई डंडे से करना पसंद करता है। जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा कि वो डंडे वाला पोछा पसंद करते हैं क्योंकि उनको उसके साथ इजी रहता है, जमीन प्रॉपर दिखती है। उसी के संदर्भ में मैं एक थोड़ा सा मेडिकल व्यू पॉइंट आपको देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप पोछा खरीदने जाएं तो दुकान के बाहर या अपने बाथरूम में ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। एक छोटा सा टेस्ट है जो अपने ऊपर करना है। दोनों पैर जोड़िए, सीधे खड़े हो जाइए और बिना कमर झुकाए अपना देखने का कोशिश कीजिए नीचे झुक के पैर। अगर आपको अपना दिख जाए पैर तो दैट मीन्स आप स्क्वाटिंग पोजीशन में वो स्टंट कर सकते हैं जो आप पिक्चरों में देखते आए हैं, पोछा लग रहा है, बैठ के पोछा लगाया जा रहा है। तो ये वंडरफुल ये एक स्टंट है, ये एक स्टंट है जो कि उन्हीं को करना चाहिए जिनकी क्वाड्रिसेप्स, काफ मसल स्ट्रांग है। और जिनको अपना नहीं दिख रहा है नीचे पैर, तो उनको ये डंडे वाला पोछा ही ठीक है, सेफ रहेगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा अपने उन भाइयों को, आपने देखा होगा शादियों में जो नागिन डांस करते हैं, हाँ जी, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है क्योंकि ऐसा इनोवेटिव तरीका निकालें कि घर में नागिन डांस भी हो जाए और साथ साथ पोछे वाला काम भी हो जाए। तो उन नौजवानों से मेरी अपील है, आज हमें जरूरत है उन नौजवानों की जो इस तरह के काम में देश को जागरूक करें और नए नए तरीके इम्प्रोवाइज करें। ये भारत में एक नई रिसर्च का मुद्दा ये होना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल होना चाहिए। मैं आज ही सबसे इल्तिजा करता हूं कि इस पे जल्दी से जल्दी काम किया जाए। So guys, you heard it here first. The PCT और the पोछा चैलेंज टेस्ट। कौन कहता है कि CMEs काम की नहीं होती हैं? आपने पहली बार यही सुना है पोछा चैलेंज टेस्ट के बारे में, जो डॉक्टर शैलेश मेहता ने आज ही आपको बताया है। नागिन डांस के साथ साथ आप अपना घर की सफाई भी कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं और साथ में सबको एंटरटेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि शीला और मुन्नी ही करेंगे, शीला और मुन्नी के बाद हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। बहुत सही। इतने ही भयंकर और इतने ही ज्यादा एक्साइटेड व्यूज के बाद अब हम वापस डॉक्टर सनी की तरफ मुड़ते हैं एंड एक बहुत ही मासूम सवाल उनसे हम पूछते हैं कि आपको झाड़ू पोछा करने में सबसे डिफिकल्ट, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या लगती है डॉक्टर सनी? देखो गौरव, कई बार झाड़ू पोछा करते समय हम धर्म संकट में फंस जाते हैं। धर्म संकट का मतलब है कि वी एनकाउंटर, वो घर होते हैं, चींटियों का घर है, स्पाइडर का घर है, एक वो छोटी छोटी सिल्वर फिश का घर होते हैं, छोटे छोटे, है ना। बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है वो। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने अपने घर की सफाई करनी है तो उनका सफाया करना पड़ेगा, राइट। तो वो धर्म संकट यहाँ पे आ जाता है। स्पाइडर्स फिर भी मुझे ठीक लगते हैं, वो साइड पे पड़े हैं कोने पे, किसी को तंग नहीं कर रहे। कोरोना वायरस का चल रहा है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं किसी की बात। ये चींटियां किसी की सुनती नहीं है, ना किसी से सोशल डिस्टेंसिंग है, ना इन्होंने मास्क पहना, ना कुछ पहना। इनको तो मैं सफाया करने का सोच ही रहा हूँ। बस यही मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, बाकी तो सारा कुछ मैं इजीली मैनेज कर लेता हूँ। ओके,
ये बहुत ही भावुक, हाँ, धर्म संकट, भावुक और धर्म संकट, या धर्म संकट है, बहुत बहुत भावुक किस्म का धर्म संकट है। मुझे तो ये देख के कई बार इनके घर तोड़ते मुझे आंसू आ जाते हैं। मैं तो इमोशनल हो गया भाई। मैं भी। इस इतने बड़े इमोशनल अत्याचार के बाद डॉक्टर संदीप, आपसे एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न, जो कि बहुत ही मेडिकल प्रश्न है एक्चुअली, और वो ये है कि आप अपनी सुंदर गोरी प्यारी त्वचा को और अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डूइंग झाड़ू पोछा? अच्छा सवाल है डॉक्टर गौरव, और धन्यवाद। देखो, हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। WHO। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पहली सलाह ये है कि आपका ये जो प्रोफेशन, जो नया ये क्लीनिंग प्रोफेशन, जो नया रोल आपको मिला है, अडॉप्ट इट विद ग्रेस एंड स्माइल। यस, डिनायल में ना रहें। पॉइंट वेल टेकन डॉक्टर संदीप, वेल टेकन। ये आप आज डिनायल में रह के अपने आप को दुखी करके रखेंगे। जब भी आप घर का कोई भी काम करें, स्माइल के साथ करें। उसका एक और फायदा कही है इन्होंने। उसका एक और फायदा है। See, if you keep smiling and do the mopping, jhadu and whatsoever, your wife will be irritated at no end. She will be irritated. Why is this guy smiling and doing the household chores? Wow. And she could say nothing to you. You cannot take that smile away from me. बड़ा गूढ़ सोच है इनकी। वाह वाह। या आप सोचिए, स्माइल के साथ गुनगुनाइए, सीटी बजाइए, खुश रहिए। लोगों को सोचने पे मजबूर कि ऐसा क्या आनंद आपके इस कार्य में आ रहा है। इट्स थेरापेटिक, इट्स स्पिरिचुअल, और आपके वाइफ को जलाने का सबसे अच्छा तरीका। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वंडरफुल। कीप स्माइल। नाउ कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। बहुत जरूरी है। जब आप 1.5 घंटे में अपना काम गर्मियों में पूरा करेंगे तो यू विल लूज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेरी बात मानो, एक फ्रूट ड्रिंक बनाओ, उसमें बढ़िया मेजर वोदका डालो। गुड। वाह। सिप लेते रहो और काम करते रहो विद दिस स्माइल। स्माइल ना भूलें। यू हैव टू कीप स्माइलिंग थ्रू आउट योर शो। क्या बात है। इसके पोछो, सांस फूले, बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम कर लो। बट हंसना है, मुस्कुराना है। अब बात आई त्वचा की। त्वचा की देखभाल कैसे करें? ये सारे डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स कोरोसिव होते हैं। इसके पहले बाबा रामदेव कच्ची घानी सरसों तेल पूरे बॉडी में लगा के रखें। पूरी बॉडी। लवली। इसका खुद लगाना है तेल या किसी से लगवाना है? आप खुद लगा सकते हैं। आप समझदार हैं, आप किसी से लगवा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा बाबा जी कहते हैं। बुराई नहीं है ना? फिर ठीक है, बुराई कोई नहीं। ये तेल लगाएं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जब आपका झाड़ू पोछा लग जाएगा, you will leave a trail of smell that will remind you of your housemate. वो सरसों के तेल और वो पसीने की मिली जुली खुशबू जो उनके जाने के बाद घर से आती है, वो ही मिलेगी। चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you. Lovely. So with the concept of selfless service, और किसकी याद नहीं आएगी हमारे को? डॉक्टर शैलेश की याद ही आएगी selfless service से। तो so just to ask him कि आप कौन सा गाना गाते हैं अपनी वोडका का सेवन करते हुए और झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए? So just wanted to know that. देखिए, ये ना ऐसा सवाल है, आप इसे कहीं फोरम में डालिएगा तो नहीं इस चीज को? ये बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्राइवेट है कॉन्वर्सेशन, यूट्यूब पे जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि आपने वो मुहावरा सुना है, जितने मुंह उतनी बातें। लोग शक करने लग जाएंगे। चाहे मैं एक सिंपल सा गाना गुनगुना रहा हूँ, आसपास मेरे शक्की लोग बहुत हैं।
आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल हम सब लोग शक के दायरे में हैं इस समय, हम सब लोग उस शक के दायरे में हैं। कोई अच्छा काम भी करेंगे तो वो किसी आपका दर्द समझते हैं भाई, आपका दर्द समझते हैं। आप गाना सुनाइए। देखिए गाना इस तरह है, हंसिएगा मत, ये बहुत ही दिल से, मैं अगर आपकी इजाजत हो थोड़ा गा के सुना सकता हूँ। बहुत बहुत बिल्कुल। जब भी मैं पोछा पकड़ता हूँ तो मेरी आंखों के सामने उसकी वो मनमोहनी सूरत आ जाती है और फिर मेरे दिल से वो गाना निकलता है। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही। वाह वाह दोस्तों थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। वेरी ट्रू। सो एनी अति सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। मेरे तो मतलब अब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है हमारे को रोंगटे खड़े हो गए होंगे, रोंगटे रोंगटे इतने सुंदर गाने के बाद मुझे लगता नहीं है कि हमारे को और ज्यादा डिस्कशन आज करना चाहिए। मेरे को लगता है बहुत सारी टिप्स ऑलरेडी में मिल गई हैं। सो एनी फाइनल पार्टिंग वर्ड्स, अगर आप लोग कुछ भी अपने जो चीज हम डिस्कस करना भूल गए हों आज के इतने इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सेशन में। सो कौन से वर्ड्स आपने बोले, कौन से इम्पोर्टेंट? कुछ पार्टिंग बोला था आपने? पार्टिंग। अच्छा वो थोड़ा स्पीकर में प्रॉब्लम। लवली। सो पार्टिंग सोचा